हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लास्ट एक्सरसाइज 4.4। बच्चों आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। इसका मतलब ये है कि आप जो है नीचे जो दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं उसका नेचर बताइए और अगर उसके रूट्स रियल हों तो उनको फाइंड करिए। तो आइए चलते हैं, पहले यह आपको बताते हैं कि नेचर ऑफ द रूट क्या होता है, वो कैसे फाइंड होता है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों कि d इक्वल टू होता है b² - 4ac। डी क्या है? डी डिस्क्रिमिनेंट है। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डी इक्वल टू होता है b² - 4ac। अगर कोई भी इक्वेशन दिया है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में, तो उस इक्वेशन को हम इस जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं और a, b और c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a, b, c की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में रखते हैं, किसमें? d = b² - 4ac में पुटअप करते हैं। यदि इफ़, ध्यान दीजिए नोट बता रहा हूँ, इफ़ d इज ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, देन नेचर बता रहा हूँ, नेचर ऑफ द रूट, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट्स, कि नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे। इफ d इज ग्रेटर देन 0 देन द रूट्स विल बी रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, वास्तविक होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट माने अलग अलग होंगे, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि इफ़ d इक्वल टू 0, अगर d की वैल्यू 0 आ गई, देन द रूट्स विल बी, तब रूट्स कैसे होंगे? द रूट्स विल बी रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। रियल होंगे और इक्वल होंगे, बराबर होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। जो ये अल्फा की वैल्यू आएगी वही बीटा की वैल्यू आएगी। तीसरी कंडीशन है बच्चों कि इफ़ d इज लेस देन 0, अगर d की वैल्यू 0 आ गई, 0 से कम आ गई, मीन्स माइनस में आ गई, देन द रूट्स विल बी रूट्स कैसे होंगे? वो इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे, अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट कह लीजिए, ये डज नॉट एग्जिस्ट होंगे। तो इस कंडीशन, तीसरे कंडीशन में अगर कोई भी इक्वेशन का रूट्स तीसरे कंडीशन में आ रहा है तो उसको हमको नहीं सॉल्व करना है, और तीसरे कंडीशन में नहीं आ रहा है तो उसको हमको सॉल्व करना है। मीन्स से कह रहा है यहाँ भी रियल है, यहाँ भी रियल है, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रियल हो तभी आप सॉल्व करिए, रियल नहीं इमेजिनरी हो तो उसको आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। 1 का 1 है, ये क्वेश्चन दिया है कि 2x² - 3x + 5 = 0। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। तो पहला काम क्या है हमारा कि पहले हम इसको कंपैरिजन करेंगे बाय कंपेयरिंग। किससे कंपेयर करेंगे? विथ द जनरल इक्वेशन ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करिए। तो a की वैल्यू क्या है? 2, b की वैल्यू क्या है? -3 और c की वैल्यू क्या है? 5। तीनों की वैल्यू आ गई, विच इज एम्प्लाइज d = b² - 4ac से हम चेक करेंगे कि इसके रूट्स किस प्रकार से हैं। तो d = b², b की वैल्यू क्या है? -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 5 है। तो d = हो जाएगा बच्चों 3 3 जा 9 -4 2 जा 8 8 5 जा 40। तो d = क्या आ गया बच्चों? इसमें माइनस क्या आ गया? 31। इसका मतलब है कि विच इज एम्प्लाइज d इज लेस देन 0 आ गया, d की वैल्यू जो है वो 0 से कम आ गए।
यहाँ एक बार अब हम चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9 एंड 4 इंटू ए की वैल्यू 2, 4 2 जा 8, 8 5 40 और माइनस तो कहीं नहीं है, ठीक है, तो माइनस में वैल्यू आ गई। तो यह लिखेंगे हैंस द रूट्स आर does not exist. The roots does not exist. The roots are does not exist. रूट का जो है कोई अस्तित्व नहीं है। तो इसको हम यही रोक देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। जिस रूट्स का जो है अस्तित्व होगा हम उसी को सॉल्व करेंगे, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। और ऐसे भाई माइनस में है तो उसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा ही नहीं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, फर्स्ट का सेकंड, वो ये है कि 3x² - 4 √3x + 4 = 0। आइए देखते हैं कि इसके रूट्स एग्जिस्ट हैं कि या नहीं है। पहले इसका कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करते हैं? विथ ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू क्या है बच्चों? 3, b की वैल्यू -4 √3 साइन सहित लिखते हैं, और c की वैल्यू है बच्चों 4, विच इज एम्प्लाइज d = हम जानते हैं क्या होता है, b² - 4ac। तो d = b²। b की वैल्यू क्या है बच्चों? -4 √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है? 3 और c की वैल्यू है बच्चों 4, विच इज एम्प्लाइज d = 4 4 जा 16 इंटू इसका अंडर रूट हट जाएगा, -4 4 जा 16 3 जा 48, और यहाँ भी 16 3 जा 48 -48 दोनों कैंसिल हो गए। तो d की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 0 आ गई। और दूसरे कंडीशन में हमने आपको बताया कि अगर d = 0 आ गया, हैंस द रूट्स आर एग्जिस्ट। जो रूट्स हैं वो क्या हैं? अस्तित्व में हैं, एग्जिस्ट हैं। जब एग्जिस्ट हैं तो इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए ये नहीं कह रहा है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करिए, ये नहीं कह रहा है कि आप जो है जो श्रीधराचार्य मेथड है उससे सॉल्व करिए, ये नहीं कह रहा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करिए। ये आपकी इच्छा है कि आप किससे सॉल्व करोगे, या फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर लो या श्रीधराचार्य का मेथड लगा दीजिए। तो आइए चलते हैं, हम श्रीधराचार्य मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अब तो श्रीधराचार्य मेथड से सॉल्व करते हैं। चूँकि x = क्या होता है बच्चों? -b ± √b² - 4ac / 2a। ये श्रीधराचार्य का मेथड है। इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं b की वैल्यू क्या है? -4 √3। तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा 4 √3 ± √b² - 4ac। अभी इसकी वैल्यू हमने निकाला जो है, फिर से निकाल ले रहे हैं। 4 √3 का होल स्क्वायर -4ac, 4a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4 / 2a। 2 की वैल्यू a की वैल्यू 3। x = 4 √3 ± अंडर रूट। ध्यान दें बच्चों, 4 4 जा 16 और ये अंडर रूट हट जाएगा, 16 3 जा 48, स्क्वायर करने माइनस भी हट जाता है, हम जानते हैं। 4 4 जा 16 3 जा 48। अभी यही तो सॉल्व किए इसके पहले। 3 2 जा 6, ये कैंसिल हो गया तो 0 हो गया। x = हो गया 4 √3/6। इसको 2 से काटिए, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, विच इज इम्प्लाइज x = आ गया बच्चों 2 √3/3, या r अल्फा = 2 √3/3 एंड बीटा = 2 √3/3। क्योंकि रूट्स क्या होंगे? समान होंगे,
इसलिए जो है रूट्स समान होंगे, इसलिए जो है d = 0 आया था। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ा हूं, आप होमवर्क करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जिनके 2 इक्वल रूट हैं। बच्चों ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके सामने बोर्ड में आ सकता है। ये कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया है कि 2x² + kx + 3 = 0। कह रहे हैं कि अगर इनके रूट्स इक्वल हैं, इनके रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, x की वैल्यूज इक्वल हैं, तो आप बताइए कि k की क्या वैल्यू होगी। हम जानते हैं फॉर इक्वल रूट्स, यहाँ लिखो बिकॉज वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है d = 0। क्या कंडीशन होती है, d = 0, ये हम जानते हैं। अभी मैंने आपको कंडीशन कुछ देर पहले बताया। विच इज इम्प्लाइज d की वैल्यू होती है बच्चों b² - 4ac = 0। तो आइए हम a b c की वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं। b की वैल्यू क्या है, k है, k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है, एंड c की वैल्यू क्या है, 3 है, = 0। विच इज इम्प्लाइज k² = उसको उधर ले जाइए मल्टीप्लाई करके, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 इधर माइनस है उधर प्लस हो जाएगा। k = क्या हो जाएगा बच्चों, √ ±√24। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24। फैक्टर कर दिया मैंने, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। अब पेयर को बाहर निकाल लीजिए, किसका किसका पेयर बन रहा है, ये इसका पेयर बना, इसका नहीं बना। तो k = हो जाएगा ±2√6। ये आपका k की वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से बोर्ड में अगर पूछेगा तो हम ऐसे ही लगाएंगे। आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा देखते हैं, सेकेंड। देखिए यहाँ पर kx x - 2 + 6 = 0 है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इसका जो फॉर्म है ax² + bx + c = 0, जो कि जनरल फॉर्म है, उस फॉर्म में नहीं है। पहले उस फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। विच इज इम्प्लाइज, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं कि x² - 2kx + 6 = 0। ये देखिए बन गया, ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो गया। अब हम क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं कि बाई कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करिए, विथ ax² + bx + c = 0। इससे आप कंपेयर करें। अब जब कंपेयर करेंगे तो a की जो वैल्यू आएगी बच्चों k आएगी, b की जो वैल्यू आएगी -2k आएगी, और c की जो वैल्यू आएगी 6 आएगी। अब कह रहा है, चूंकि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि रूट्स इक्वल हैं, बिकॉज वी नो हम जानते हैं फॉर इक्वल रूट्स के लिए d = 0 होता है। अब d की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, b² - 4ac = 0। b की वैल्यू आप पुटअप करिए, -2k का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू बच्चों क्या है, k है, और c की वैल्यू क्या है, 6 = 0। इसका स्क्वायर करें, माइनस हट जाएगा, 2 × 2 = 4, k² -4 × 24k = 0। और अब इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या है, 4 कॉमन है और k भी कॉमन है, तो बचा क्या, k - 4 × 24 मतलब 6 = 0। अब बारी बारी से इसको 0 करिए, तो 4k = 0,
एंड k माइनस 6 इजकल टू 0। तो यहाँ लिख सकते हैं k इजकल टू 0 और k इजकल टू 6। दो वैल्यू आएगी, या तो k की वैल्यू 0 आएगी या तो k की वैल्यू 6 आएगी, जो कि हमारा आंसर होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। क्या यह संभव है एक डिजाइन करना, आकार बनाना, रेक्टेंगुलर आकार बनाना, मतलब आयताकार बगिया बनाना, ग्रोव माने बगिया, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि जिसका लेंथ जो है वह ब्रेथ से डबल हो और उसकी एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि ऐसा है तो उसका लेंथ और ब्रेथ दोनों ज्ञात कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या यहाँ मान लीजिए कि लेट द ब्रेथ ऑफ द मैंगो ग्रोव बगीचे का जो लेंथ है मैंने मान लिया bx मीटर, मैंने मान लिया x मीटर है। देन द लेंथ विल बी, उसका लेंथ क्या होगा, वो लेंथ हो जाएगा बच्चों 2x मीटर, क्योंकि कह रहा है कि लेंथ जो है वो डबल है किससे, ब्रेथ से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी जो एरिया है, एरिया इजकल टू क्या होता है हम जानते हैं, L इंटू बी होता है। एरिया दिया है 800, लेंथ कितना दिया है बच्चों 2x और ब्रेथ दिया है x, विच इज इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 800 इजकल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हमसे ये कह रहे हैं कि यदि यह संभव है ऐसा रेक्टेंगुलर बनना, तो आप लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए। पहले हम यह जाने कि कैसे हम जाने कि संभव है कि नहीं है। कुछ किताबों में क्या है कि बच्चे ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, किस किताबों में डायरेक्ट सॉल्व कर दिया गया, लेकिन नहीं, उसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले आप चेक करिए कि क्या संभव है कि नहीं है, पॉसिबल है कि नहीं है। पॉसिबल कब होगा, दो ही कंडीशन पॉसिबल होगा, जब d इज ग्रेटर देन 0 या d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 या d इज ग्रेटर देन 0, तब तो पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं, विच इज इम्प्लाइज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम जानते हैं d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 है और c की वैल्यू क्या है माइनस 800 है। तो d इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 दूने 8, 8 28 64, ये देखिए 6400 ये आ गया। फिर विच इज इम्प्लाइज, यहाँ देखिए विच इज इम्प्लाइज d इज ग्रेटर दैन 0, d की वैल्यू क्या आ गई 0 से बड़ी आ गई। हैंस इट इज पॉसिबल, यह पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू, क्या पॉसिबल है, टू डिजाइन और रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। यह जो है यह संभव है कि हम रेक्टेंगुलर ग्रोव बना सकते हैं, आम का बगीचा बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर संभव है तो उसका आप फाइंड करिए लेंथ और ब्रेथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 1 का क्या है 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 800, इससे कैंसिल करिए तो 400 आ जाएगा और x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 400, तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 20 मीटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर। हैंस
हैंस ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर आ गया, एंड लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x का मतलब 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिससे कि हमें पूरा नंबर मिलेगा, और क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमको बात करना है। अगर उससे हम हट गए तो कहीं ना कहीं हमारे नंबर जो हैं रिड्यूस हो जाएंगे। तो इस बात को हमको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, और जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा ही उसको सॉल्व करना है। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या नीचे जो दिया गया है सिचुएशन वो पॉसिबल है, संभव है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, अगर संभव हो तो उनका वर्तमान उम्र बताइए उनकी। सिचुएशन दिया है बच्चों कि द सम ऑफ एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स, 2 मित्रों का जो उम्र का योग है, दोनों का जो एज है उनका अगर हम सम करें, जोड़ें, तो 20 ईयर्स आ रहा है। 4 ईयर्स एगो, 4 वर्ष पहले, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज इन ईयर्स वाज 48, लेकिन 4 वर्ष पहले उनकी उम्र का जब हम गुणा करते हैं तो 48 वर्ष आता है। तो क्या यह संभव है? आइए चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की उम्र मैंने मान लिया x ईयर्स, ठीक है। लेट द प्रेजेंट एज, यहाँ पर आप प्रेजेंट एज भी लिख सकते हो, प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x ईयर्स, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द सेकेंड फ्रेंड FRIEND will be 20 माइनस x ईयर्स। तो दूसरे फ्रेंड की जो उम्र हो जाएगी वो 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। दोनों को जोड़ेंगे x और 20 माइनस x, तो माइनस x प्लस x कट जाएगा तो 20 आ जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, बिफोर 4 ईयर्स, 4 वर्ष पहले, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले मित्र की उम्र क्या हो जाएगी बच्चों, 4 वर्ष पहले, x माइनस 4 ईयर्स हो जाएगी, एंड द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा, 20 माइनस x माइनस 4 4 वर्ष, इसका भी तो कम होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 में से 4 घटा दो 16, तो 16 माइनस x ईयर्स। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है उम्र का, x माइनस 4 और 16 माइनस x, वो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। क्वेश्चन दिया है 48 ही दिया है, 48 दिया है। तो इसको चलिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखते हैं। x का मल्टीप्लाई दोनों करिए तो 16x माइनस x स्क्वायर माइनस 4 का करते हैं तो माइनस 64, और इसका फिर इधर करते हैं तो प्लस 4x इक्वल टू 48, विच इज इम्प्लाइज माइनस x स्क्वायर, और x कहाँ है, 16x है और 4x है, तो ये हो जाएगा 20x। इसके बाद माइनस 64 और माइनस 48 इक्वल टू 0, विच इज इम्प्लाइज माइनस x स्क्वायर प्लस 20x, इसको ऐड करते हैं माइनस 112 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लेते हैं बच्चों,
तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। प्लस 1 1 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हमको इसी को चेक करना है, इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, इसको अब चेक करना है हमको, इसी को चेक करना है कि इसमें क्या d इज़ ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं है। अगर d इज़ ग्रेटर देन 0 आएगा या d इक्वल टू 0 आएगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, एग्जिस्ट होंगे, तब हम उसको सॉल्व कर लेंगे। और नहीं, अगर निगेटिव आ गया तब यह सिचुएशन संभव नहीं है, यही बताना है हमको। तो आइए चलते हैं, इधर लगाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है बच्चों, -20 है, -20 लिखते हैं, -4, a की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है, और c की वैल्यू क्या है 112 है। यहाँ और स्पष्ट आप जान लीजिए, यहाँ पर ऐसे 112 है, तो d इक्वल टू हो जाएगा 400 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ये देखिए d इक्वल टू क्या आ गया, -48 आ गया। ये देखिए माइनस में आ गया, विच इज एम्प्लाइज d इज लेस देन 0। d की वैल्यू क्या आ गई, 0 से कम। हैंस, अब हम क्या लिखेंगे, हैंस यहाँ लिखेंगे, हैंस द गिवन सिचुएशन, द फॉलोइंग, द गिवन सिचुएशन, हैंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, यही हमको बताना था। अगर पॉसिबल होता तो हम सॉल्व करते इसको, x की वैल्यू निकालते, जिससे दोनों फ्रेंड की एज आ जाती, लेकिन यहाँ पर d इज लेस देन 0 आ गया, मतलब ये सोल्यूशन इमेजिनरी हो गया, इसलिए यहाँ हम लिख देंगे कि यह पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यह कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या यह एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना संभव है इफ़ उसका पेरीमीटर 80 मीटर हो एंड एरिया उसकी 400 मीटर स्क्वायर हो। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, अगर ऐसा है तो इसका लेंथ और ब्रेथ बताइए आप। पहले इसमें मान लें हम कि लेट द लेंथ, किसी एक को मानिए, लेंथ मानिए या ब्रेथ मानिए, लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी x मीटर। मैंने मान लिया इसकी लंबाई कितनी है, x मीटर है पार्क की। अब देखिए गिवन दिया है विच इज एम्प्लाइज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हम जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है बच्चों 2l + b, ये हम जानते हैं। तो पेरीमीटर दिया है 80 मीटर, टू लेंथ हम x माने हैं और ब्रेथ b है, इससे कैंसिल करिए तो 40 हो जाएगा। तो 40 इक्वल टू x माइनस b, x + b, x को इधर करिए तो b इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 40 माइनस x मीटर। ये हमको क्या मिल गया, ये हमको ब्रेथ मिल गया। लेंथ हम x माने हैं और ब्रेथ क्या मिल गया 40 माइनस x मीटर मिल गया। अब हमसे कह रहा है कि एरिया दिया है, चूँकि एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, l × b होता है। तो एरिया दिया है, कितना दिया है, एरिया हमको दिया है 400 मीटर स्क्वायर, 400 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ क्या है, लेंथ हम x माने हैं और ब्रेथ निकाले हैं 40 माइनस x, विच इज इम्प्लाइज अंदर मल्टीप्लाई करिए 40x माइनस x स्क्वायर माइनस इसको उधर ले जाइए 400 इक्वल टू 0, विच इज इम्प्लाइज माइनस कॉमन ले लीजिए या पहले इसको लिखिए -x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 40x
प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन आ गया। और अब इस इक्वेशन को हम चेक करेंगे कि क्या यह संभव है ऐसा इक्वेशन या नहीं है। अगर इसके रूट्स अगर एग्जिस्ट हैं तब तो हम लेंथ ऑफ ब्रेथ निकाल सकते हैं पार्क की, नहीं तो नहीं निकाल सकते। इट मीन्स इफ़ d इज़ ग्रेटर दैन 0 और d इक्वल टू 0 देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, वी कैन फाइंड द लेंथ और एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन पार्क, रेक्टेंगुलर पार्क। आइए देखते हैं आगे। चूँकि बच्चों d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -40 है, -4, a की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू क्या है 400 है। यहाँ लिखते हैं d इक्वल टू 4 4 जा 16 00, क्योंकि स्क्वायर करने पर 2 0 हो जाता है। 4 4 जा 16, यहाँ भी 1600 आ गया तो a कैंसिल हो गया, तो d इक्वल टू क्या आ गया 0, d की वैल्यू 0 आ गया, अर्थात रूट्स रियल हैं। हैंस इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। यह संभव है कि हम रेक्टेंगुलर पार्क बना दें। तो आइए चलते हैं इसका लेंथ एंड ब्रेथ निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है उसका लेंथ एंड ब्रेथ निकालते हैं। विच इज इम्प्लाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 का फैक्टर ऐसा करिए कि क्या आ जाए 40 आ जाए। क्वेश्चन यही है, 400 का फैक्टर ऐसा करिए कि 40 आ जाए। तो आइए देखते हैं 400 का फैक्टर करते हैं। यहाँ पर देखिए 20 इंटू 20 करिए ज़रा, 20 क्या होगा 40 होगा और 2 2 जा 4 400, 20 इंटू 20 होगा। विच इज इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। एलसीएम मतलब कॉमन लीजिए, x कॉमन है तो x माइनस 20 कॉमन है तो x माइनस 20 इक्वल टू 0। विच इज इम्प्लाइज x माइनस 20 दोनों में कॉमन है और x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 20। यहाँ भी वही होगा, x माइनस 20 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 20। तो हैंस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ लिख दे रहा हूँ, हैंस लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू क्या माने हैं हम, ब्रेथ आया है 40 माइनस x इक्वल टू 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर। ये हमारा आंसर है, ये दोनों हमारे आंसर हैं। इस प्रकार से लेंथ और ब्रेथ हमको फाइंड हो गया। बच्चों यह एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो गया और यह चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह चैप्टर कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।